गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आप लोगों का सिविक्स में लेसन 4 मैं पढ़ाऊंगा, जिसका टॉपिक है रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ठीक, हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो स्टेट और यूनियन में डिवाइडेड है। ठीक है, और अगर पूरे इंडिया को कंबाइंड रूप से स्टेट और यूनियन को मिला दिया जाए तो यहाँ पे गवर्निंग आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये भी आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेट हो या हमारे पूरे जो इंडिया है उसकी पूरी नीड्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है और करता भी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, स्टेट जो होती है, कभी कभी वहां की समस्याएं जो होती है वो सिर्फ एक ही स्टेट की होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ जो अधिकार जो है, कुछ जो छूट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ की समस्याओं को सॉल्व कर सके। और उसको सॉल्व करने में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसकी मदद करता है, उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सभी जो स्टेट की जरूरत होती है उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती है, सेटिस्फाइड करती है और उसको हेल्प स्टेट गवर्नमेंट करता है। टॉपिक में देखते हैं हम लोग फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार फंक्शन करता है, किन किन चीजों पर फंक्शन करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो अपने स्टेट्स के लिए कुछ चीजों पर, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, वाटर या दूसरे क्षेत्रों में अगर चाहे तो वो कुछ अपना कानून बना सकता है जिससे कि उसे और इम्प्रूवमेंट कर सके, अपने स्टेट में उसको और इम्प्रूव कर सके। ये इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो फ्री होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हेल्प भी करती है किस प्रकार से वो अपने स्टेट को इम्प्रूव कर सके इन सभी क्षेत्रों में। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली रीच द पीपल थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो सुधार करती है वो हमारे पास, आपके पास पहुंचती कैसे है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ये कुछ ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। तो इसके द्वारा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हमें सुविधाएं पहुंचाती हैं। द सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ आर मेंशन आइदर इन द स्टेट लिस्ट और इन द कंकरेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट पर सुधार कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है, तो वो स्टेट लिस्ट में मेंशन होता है। लेट अस लर्न a little about how the state government looks after public health। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे पब्लिक हेल्थ के बारे में, तो उसी प्रकार से दूसरे जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी वर्क करता होगा स्टेट गवर्नमेंट, एक ही सब समझ जाएंगे। तो किस प्रकार से पब्लिक हेल्थ जो होता है, जो आप समझते हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, उस पर किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट वर्क करता है और कैसे लोगों तक पहुंचाता है उसके बारे में इस पर डिस्कशन किया गया। तो देखते हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार जो होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है वो प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड मोटिवेटिंग स्कीम ऑफ इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस प्रकार से अपने स्टेट के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक और अच्छा बेहतर किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, पब्लिक हेल्थ को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है। इट गेट्स फंक्शनल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियली यानी कि पैसे के तहत मदद और टेक्निकल यानी कि मशीन के साथ भी उसे सहायता दी जाती है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज एंड एनजीओ जो होते हैं छोटे स्तर के, ठीक है, जो आमतौर पर हमारे आसपास ही होते हैं, ऐसे लोग स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने। द स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर इन अर्बन एंड रूरल एरिया। शहर और गाँव में राज्य सरकार जो होती है वो सरकारी अस्पताल, हम सुनेंगे स्टेट हेल्थ जो होता है उसको रन करती है, चलाती है। These are run mostly out of taxes paid by the public। ज्यादातर ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, सरकारी अस्पताल जो होते हैं, वो विदाउट टैक्स होते हैं, यानी कि कोई टैक्स नहीं होता। और यहाँ पे जो भी मेडिसिन या जो भी होते हैं ट्रबल रेट पर मिलते हैं, कहीं तो फ्री भी मिलते हैं, ठीक है, ट्रबल रेट पे या तो फ्री ही मिलते हैं, ठीक है, टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि ऐसे दर पे मिलते हैं कि जिन्हें आप आसानी से खरीद सकें, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, या कहीं कहीं तो फ्री में ही दिया जाता है। The state government is responsible for giving health information to the people। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने राज्यों के जो उसके यहाँ लोग हैं उसके हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में
लोकल लैंग्वेज में जानकारी भी देती है, यानी कि एड, एडवर्टाइजमेंट, दूसरे तरह में पोस्टर या दूसरे चीजों को लगवा कर भी वो अपने क्षेत्रों में लोकल लैंग्वेज में किस प्रकार से आप किस भी बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हो, उससे दूर हो सकते हैं, उससे बच सकते हो, उसकी जानकारी वो देती है। ये भी काम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। द स्टेट गवर्नमेंट सेटअप एंड रन वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेन्ड फार्मेटिक नर्सेस एंड अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो होती है फार्मास्यूटिकल, आप जानते होंगे, जो दवाइयों की दुकानें या नर्स या दूसरे लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जो भी उनको बीमारी हो, इलनेस हो, उससे इंप्रूवमेंट में वो उन्हें हेल्प कर सकें। द हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रीच अस थ्रू ए चैन ऑफ हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर के द्वारा हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो पब्लिक हेल्थ चलाती है, उसके सारे जो है जानकारी वो हमारे पास पहुंचती है। एट द विलेज लेवल देयर इज यूजुअली ए स्मॉल हेल्थ सेंटर। अगर गांव स्तर पर बात किया जाए तो वहां पे एक छोटा सा पब्लिक हेल्थ होता है, हेल्थ सेंटर होता है, जहां पे बहुत छोटे मतलब कि माइनर अगर इलनेस हो तो उसका वहां पे निदान हो जाता है। अगर मेजर हो तो वहां से जो वहां के जो डॉक्टर होते हैं वो उसे ट्रांसफर कर देते हैं अर्बन क्षेत्र में, यानी कि शहरी क्षेत्र में, और जो उसके आसपास जो अर्बन हॉस्पिटल होता है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उससे बड़ा होता है, वहां पे उसे ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे मेजर इलनेस का सॉल्यूशन हो सकता है, जो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, सभी सुख सुविधाएं होती है, और वहां पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी होते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं उस क्षेत्र में, तो वहां पे इलाज के लिए उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि रूरल से अर्बन में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिसाइड पब्लिक हेल्थ, अगर पब्लिक हेल्थ के अलावा बात किया जाए तो वेरियस प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी आप लोग जानते हैं, जो निजी अस्पताल होते हैं, निजी जो डॉक्टर होते हैं वो भी होते हैं। मेनी डॉक्टर्स रन देयर ओन क्लिनिक्स, निजी जो होते हैं क्लिनिक वो चलाते हैं। देयर आर आल्सो मेनी प्राइवेटली रन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है, नर्सिंग होम भी होता है, जहां पे आपको इलनेस से या दूसरे चीजों से प्रिवेंट और उसकी इलाज भी की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स जो आपको पे करने होंगे वो एड्रॉबल नहीं होंगे, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चुकाने होंगे, जो आप कुछ लोग एफर्ट कर पाते हैं लेकिन कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जनरली जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, और जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो निजी अस्पतालों में, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ सेंटर्स। भारत में डॉक्टर्स और हेल्थ सेंटर काफी ज्यादा हैं, यहाँ तक कि भारत में हर साल जो डॉक्टर न्यू बनते हैं वो काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। कुछ तो भारत से बाहर भी सर्व करते हैं और कुछ भारत में भी सेवाएं देते हैं। Some of our hospital have facilities that are among the best in the world. कुछ हमारे पास हॉस्पिटल ऐसे हैं जो वर्ल्ड में भी टॉप रैंक में आते हैं। Many people visit India. ज्यादातर लोग जो फॉरेनर्स हैं वो मेडिकल टूरिस्टर बनकर भारत में आते हैं और अपने इलनेस का ट्रीटमेंट यहीं पे करवाते हैं। इसके अलावा इंडिया इज आल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। दवाइयों के क्षेत्र में भी अगर भारत अग्रणी है, उसमें भी काफी तेजी से विकास करता है और काफी ज्यादा उत्पन्न करता है। इस सब के अलावा भी देखा जाए, स्पाइट ऑफ ऑल दिस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई हियर फ्रॉम प्रिवेंटल कॉजेज। और इन सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी भारत में सबसे ज्यादा लोग इलनेस से यानी कि बीमारियों से ही मरते हैं। यह भी एक है, अगर सबसे ज्यादा डॉक्टर भारत से होते हैं, पढ़ के निकलते हैं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वर्ल्ड रैंक हॉस्पिटल भी भारत में काफी ज्यादा है, मेडिसिन भी काफी अच्छी भारत की होती है, लेकिन भारत में लोग जो है बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऑफ्टन पीपल कैन नॉट गेट टाइमली मेडिकल हेल्प। क्या कारण है? कुछ कारण है कि जैसे कि कोई लोग गांव में, ठीक है, अचानक उनके यहाँ उनका किसी व्यक्ति का तबियत खराब हो जाता है, अब वहां से अर्बन क्षेत्र काफी दूर है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि वहां तक पहुंचने से पहले कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग पहुंचते हैं तब तक इलाज चालू नहीं हो पाता। ये कारण है, यानी कि इस कारण से लोग जो हैं भारत में काफी ज्यादा मरते हैं क्योंकि सही पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चालू नहीं हो पाता है। सरकार ने इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर भी अप्लाई किया। इसमें केरल जो है वो सबसे आगे निकला। केरल ने अपने यहाँ प्राइमरी जो हेल्थ सर्विस है, जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस है, उसमें काफी सुधार किया। और आज केरल की अगर बात की जाए तो केरल में पंचायत लेवल से लेके सभी हाई लेवल तक, जो उसके भी लेवल होंगे ऊपर, वहां तक इलाज जो है, सो ट्रीटमेंट जो है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो अब समाप्त होता है। कल हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।